नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर ग्रह मार्ग में आपका स्वागत करती हूँ। लाई हूँ मैं आज अपनी नई क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे बुध ग्रह का फल। कल हमने चंद्र ग्रह का पढ़ा था, परसों हमने सूर्य ग्रह का पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे कि बुध ग्रह का फल, कि बुध ग्रह कब शुभ होते हैं, कब अशुभ होते हैं, कभी इसके कौन कौन से इनके उपाय करने चाहिए और 12 भाव में इनका फल क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि बुध ग्रह क्या होता है। बुध ग्रह हमारी बुद्धि का कारक होता है, हमारे ज्ञान का कारक होता है और हमारे संवाद का कारक होता है कि हमारी बुद्धि कैसी होगी, हमारा संवाद कैसे होगा। जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं तो वो हमारी बातों से कैसे प्रभावित होता है। अगर शुभ है तो अच्छा प्रभाव आएगा, अशुभ है तो बुरा प्रभाव आएगा। आपकी बातों का दूसरे पे कैसा इन्फ्लुएंस होता है। और दूसरा आपकी बुद्धि का, अगर शुभ है तो आपकी बुद्धि बहुत अच्छी होगी, ज्ञान बहुत अच्छा होगा। अगर अशुभ है तो आप कितना भी लर्न कर लो आपको याद नहीं होगा, आपकी बुद्धि अच्छी नहीं होगी। ठीक है, तो ये था बुध ग्रह का, मैंने आपको बताया कि बुध ग्रह का क्या होता है। अब शुभ और अशुभ बताती हूँ। सबसे पहले शुभ ग्रह, अगर आपका बुध ग्रह शुभ है तो मैंने अभी बताया बुद्धि का कारक है, आपको बहुत बुद्धि होगी, बहुत बुद्धिमान ज्ञानवान होंगे। और साथ साथ बुध ग्रह बिजनेस का भी कारक है, तो अगर आपका बुध ग्रह अच्छा है तो आप बिजनेस में बहुत तरक्की प्राप्त करोगे। आपका जो बिजनेस है वो शिखर तक पहुंचेगा, क्योंकि बुध ग्रह मेन बिजनेस के लिए होता है। और अगर बिजनेस में हमको देखो संवाद जरूरी होता है, कम्युनिकेशन जरूरी होता है। अगर बुध अच्छा है, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, तो बिजनेस अपने आप अच्छा हुआ। पर अगर आपका बुध ग्रह ही अशुभ है तो बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा। ठीक है, दूसरा बुध ग्रह जो होता है वो हमारी बुद्धि का। और ठीक है, अब है कि बुध ग्रह की राशि कौन कौन सी होती है। बुध ग्रह की 2 राशि होती है, कन्या राशि, मिथुन राशि। ठीक है, तीसरी और छठी, तीसरी मिथुन, छठी कन्या, 2 राशि बुध देव को मिली हुई है। ठीक है, तो आपकी कुंडली में अगर बुध ग्रह की राशि छठे, 8वें, 12वें में है तो वो अशुभ फल देगी। अगर वो और केंद्र में है, त्रिकोण में है, तो वो शुभ फल देगी। दूसरा, बुध ग्रह आपको शुभ फल कब देगा, जब वो खुद की राशि में हो, या उच्च की राशि में हो, या मित्र की राशि में हो। तो खुद की मैंने बताई 2 राशि, तीसरी छठी। उच्च का होता है वो हमेशा, बुध ग्रह उच्च का हमेशा कन्या राशि में होता है, तो उसमें वो अच्छे रिजल्ट देगा। ठीक है, तो खुद की राशि हो गई, उच्च राशि हो गई, और मित्र राशि में बुध ग्रह के शत्रु है चंद्र और मंगल। अगर इनकी राशि में तो अशुभ फल देगा और बाकी राशियों में वो शुभ फल देगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि बुध ग्रह आपकी कौन सी राशि में स्थित है। दूसरा, आपका बुध ग्रह खुद की राशि में है या उच्च की राशि में, और नीच की राशि में अच्छे फल नहीं देता, तुला राशि में वो नीच का होता है। ठीक है, ये याद रखना। और चौथी बात कि उस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि ना हो, ये भी जरूर देखना। अगर पाप ग्रह की दृष्टि है तो भी वो अच्छे फल नहीं देगा। और चौथी कि वो छठे, 8वें, 12वें में ना हो। ठीक है, तो अब मैंने शुभ अशुभ का आपको बता दिया। अब इसके उपाय, तो बुध ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने के जो उपाय होते हैं वो ये होते हैं कि आप बुधवार को हरे कपड़े पहन सकते हो, गणेश जी की पूजा कर सकते हो, गणेश जी को हरी ध्रुवा या मूंग चढ़ा सकते हो, हरे तुलसी में आप जल दे सकते हो, ये आपके हैं। और साथ साथ इसका बीज मंत्र कर सकते हो, ओम बुध बुधाय नमः। और बुध ग्रह के लिए अगर आपको पहनना स्टोन, तो उस बुध ग्रह का स्टोन होता है पन्ना। तो ये मैंने आपको उपाय बताए, इनमें से जो भी आपको ठीक लगे वो उपाय आप कर सकते हो। अब है कि बुध ग्रह के 12 भाव में फल क्या होते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कि बुध ग्रह हमारे टोटली जो 12 भाव है उनमें क्या फल देगा। सबसे पहला भाव हमारा लगन का भाव। अगर बुध ग्रह इसमें अच्छा बैठा है तो आप कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होंगे, अपने बिजनेस से बहुत तरक्की पाओगे, वाणी में बहुत कुशल होगे, ज्ञानवान होगे, परिवार से भी आपका अच्छा योगदान रहेगा। दूसरा, अगर इस भाव में आपका बुध है अच्छा, तो आपको कुटुंब से बहुत सहायता मिलेगी, कुटुंब की वजह से भी आप बहुत धन अर्जित करोगे। और अगर आपका बुध इस ग्रह में है तो आपके बड़े भाई बहनों के साथ, आप छोटे भाई बहनों के साथ जो आपका संवाद है वो बहुत अच्छा होगा, साहस होगा, पराक्रम होगा आपका। अगर आपका बुध इसमें है तो आप अपने ज्ञान से, बुद्धि से सब कुछ अर्जित करोगे। आप एक अच्छे संगीतकार भी बन सकते हो, सलाहकार भी बन सकते हो। अगर आपका बुध 5वें भाव में है तो आपके बच्चों के साथ बहुत, चौथे भाव में आपकी माता के साथ भी आपकी अच्छी कम्युनिकेशन रहेगी। अगर 5वें भाव में है तो आपके संतानों के साथ अच्छी कम्युनिकेशन, आपस में प्यार रहेगा, और आप जन्म से ही अच्छे संगीतकार होगे, गायन में आप बहुत अच्छे होगे अगर आप 5वें भाव में बुध आपका अच्छा है तो।
अब है छठा भाव। अगर छठे भाव में बुध विपरीत राजयोग बना रहा है तो वो अच्छे रिजल्ट देगा, वरना छठे भाव में बुध अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। अगर छठे भाव का बुध अशुभ है तो आपको ऋण रोग शत्रु ये रहेंगे। आपकी वाणी की वजह से आपके शत्रु बढ़ेंगे, आपको रोग और ये सब हो सकते हैं। आपको नाक, कान और मुंह के रोग हो सकते हैं। बुध की वजह से आपको नाक की प्रॉब्लम, सूंघने में और में, कान की प्रॉब्लम, सुनने में और में, और मूजी वगैरह की प्रॉब्लम रह सकती है। पर वहीं अगर आपका ये यहाँ पे अच्छा है तो आपको शत्रु पे विजय प्राप्त होएगी। अपनी वाणी से आप उन पर विजय प्राप्त करोगे, अपनी वाणी से उनको आप इन्फ्लुएंस कर पाओगे। अगर आपका बुध 7वें भाव में अच्छा है तो आपके अपनी पत्नी के साथ कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रहेगी। साथ साथ ये पार्टनरशिप का होता है, तो बिजनेस में, पार्टनरशिप में आप बहुत अच्छे रहोगे और बिजनेस में बहुत तरक्की करोगे, बहुत तरक्की करोगे। वही 8वां भाव मृत्यु तुल्य कष्ट का होता है। अगर यहाँ पे अगर विपरीत राजयोग बनाएगा बुध तो ही आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, वरना नहीं। इसमें छठे, 8वें, 12वें में विपरीत राजयोग बनाने पर ही बुध आपको अच्छे रिजल्ट देगा, वरना नहीं देगा। ठीक है। अगर आपका 9वें भाव में बुध है तो आपका भाग्य आपका साथ देगा, विदेश जाके भी बहुत तरक्की करोगे। अगर 9वें भाव में बुध है तो विदेश जाके आप बहुत तरक्की प्राप्त करोगे। 10वें भाव का बुध आपको करियर में, बिजनेस में बहुत ग्रोथ देगा, क्योंकि 10वां भाव करियर का होता है। अगर इसमें बुध अपनी राशि में, उच्च राशि में, शुभ राशि में हो तो आप बिजनेस में इतनी तरक्की प्राप्त करोगे, बहुत प्रोग्रेस करोगे, पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। अगर 11वें भाव में आपका बुध शुभ है तो आप अपनी वाणी से काफ़ी धन अर्जित करोगे, बड़े भाई बहनों से आपका अच्छा संबंध रहेगा, कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया रहेगा। आप खुद बस अपने बुद्धि से, ज्ञान से और कम्युनिकेशन से ही आपको बहुत धन लाभ होगा। और यही 12वें भाव में हो तो मैंने कहा अगर विपरीत राजयोग बनाएगा तो ही अच्छे देगा, वरना 12वें भाव में वो अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। आप अपनी वाणी से कुछ ना कुछ ऐसा करोगे जिसकी वजह से आपको जेल, हॉस्पिटल या कुछ ना कुछ ऐसा ऋण आपको देखने को मिल सकता है। बट वही अगर आपका यहाँ पे बुध अच्छा हुआ तो आप अपनी कम्युनिकेशन से हर चीज़ पे जीत प्राप्त करोगे। ठीक है। तो ये थे बुध के 12 भाव में फल, शुभ अशुभ क्या होता है। और दूसरा, बुध के जो नक्षत्र होते हैं वो गंडमूल नक्षत्र कहलाते हैं। मैंने अपने नक्षत्रों की चार्टशीट में भी आपको, नक्षत्रों की वीडियो में भी बताया था कि केतु और जो बुध के नक्षत्र के स्वामी जो होते हैं नक्षत्र वो गंडमूल नक्षत्र होते हैं, जो करियर में, हेल्थ में, लाइफ में रुकावटें पैदा करते हैं। तो गंडमूल नक्षत्र वालों को पहले ही पूजा करा लेनी चाहिए। इसकी पूजा होती है जन्म के 27 दिन के अंदर या शादी से 27 दिन पहले। ठीक है। ये मैंने सब नक्षत्र की मैं अच्छे से बता रखी है, अगर आपने मेरी नक्षत्रों की वीडियो अच्छे से देखी हो। तो बुध के जो नक्षत्र है प्लीज़ वो गंडमूल होते हैं, वो अपनी पूजा जरूर कराएं। ठीक है। नहीं तो उनको कितनी भी अच्छे हो स्ट्रगल्स देखने को मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो प्लीज़ पसंद आ रही है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और बने रहिएगा। मैं आगे भी सब कुछ आपको अच्छे से समझाती रहूँगी, सरल तरीके से एक एक डिटेल्स में आपको सब कुछ बताऊँगी। और प्लीज़ किसी को डाउट है तो कमेंट में मेरे से पूछ सकता है। धन्यवाद। बने रहिएगा ग्रह माँ के साथ। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में।